बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, ये है सहकार रेडियो और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल, जिसे लेकर के आया हूँ मैं यानी आपका दोस्त कौशल। बाल चौपाल की ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे मोनिका कुलिंग का लिखा हुआ एक लेख जिसका नाम है सभी सवार हो, और इसके खूबसूरत से चित्र बनाए हैं बिल स्लाविन ने। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाल चौपाल। साल था 1860 का और एक गुलाम का बेटा एलिजा मैककॉय मैकेनिकल इंजीनियर बनने का सपना देख रहा था। उसने स्कॉटलैंड में पढ़ाई की और वहाँ उसने इंजनों के बारे में बहुत कुछ सीखा, उन्हें कैसे डिज़ाइन किया जाए और कैसे बनाया जाए। लेकिन जब घर वापस लौटकर उसने मिशिगन सेंट्रल रेल रोड में काम ढूंढा तो एलिजा को एकमात्र काम मिला इंजन के फायर बॉक्स में कोयले डालने वाले खलासी का। एलिजा के पास अवसरों की कमी थी, लेकिन अपनी होशियारी और लगन से उसने बहुत कुछ हासिल किया। उसने एक विशेष तेल कप का आविष्कार किया जिससे चलती ट्रेन के इंजन में तेल डाला जा सकता था। कोलोचेस्टर, ओंटारियो में गर्मी शुरू होते ही घास काटी जाती है। एलिजा मैककॉय ने अपने पिता को लंबी घास काटते हुए देखा। वो मशीन के ख़राब होने का इंतज़ार कर रहा था। जब ऐसा हुआ तो एलिजा खुशी के मारे उछल पड़ा। तब एलिजा केवल 6 साल का था, लेकिन वो पहले से ही औजारों के साथ काम करने में बहुत दक्ष था। एलिजा मैककॉय का जन्म सन 1844 में हुआ। उसके माता पिता गुलामों को रिहा करने वाली अंडरग्राउंड रेल रोड से कनाडा आए थे। वो गुलामी के दिनों के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते थे। एलिजा और उसके 11 भाई बहन उन्हें व्यस्त रखते थे। एलिजा की माँ और पिता ने मेहनत करके एक एक पैसा बचाया जिससे एलिजा स्कूल जा सके। 16 साल की उम्र में एलिजा समुद्र पार करके पढ़ने के लिए स्कॉटलैंड गए। एलिजा का एक ही सपना था, वो मशीनों के साथ काम करना चाहते थे। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे। सन 1866 का साल था। एलिजा ने स्कॉटलैंड में स्कूल ख़त्म किया। तब उनका परिवार मिशिगन में रहता था। मिशिगन यानी अमेरिका और स्कॉटलैंड यानी आज का यूनाइटेड किंगडम। एक दिन एक रेल इंजन स्टेशन पर आया। एलिजा उसमें सवार थे। उनके दिमाग में नए नए विचार थे। मिशिगन में वो एक इंजीनियर बनना चाहते थे। एलिजा मिशिगन सेंट्रल रेल रोड पर काम की तलाश में गए। जानकारी के लिए तुमको बता दूं कि आज की तरह पहले रेलगाड़ियां सरकारी नहीं हुआ करती थी। कोई सरकार रेलगाड़ी नहीं चलाती थी, बल्कि निजी कंपनियां रेलगाड़ी चलाती थी। तो ऐसी ही एक रेलगाड़ी के दफ्तर में एलिजा काम मांगने गए। देखो, इंजीनियर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बॉस ने एलिजा के पैरों पर थूकते हुए कहा। अगर तुम्हें कोई काम चाहिए तो तुम्हें खलासी का काम ही मिल सकता है। वो काम बहुत मुश्किल नहीं है। तुम्हें बॉयलर में कोयला झोंकना होगा और इंजन में तेल डालना होगा। मुझे माफ़ करें, एलिजा ने कहा, तुम्हें फायर बॉक्स में बेलचे से कोयला डालना होगा। तुम्हें पहियों को तेल लगाना होगा, बेरिंग में तेल डालना होगा। ये कोई कठिन काम नहीं है। कितनी बड़ी बदनसीबी थी। एलिजा इंजनों को अंदर बाहर से जानते थे। वो उन्हें डिज़ाइन करना जानते थे और उन्हें बनाना जानते थे। वो ये भी जानते थे कि बॉस उनके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो काले थे यानी नीग्रो थे। पर एलिजा को काम की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने वो काम स्वीकार किया। भाप के रेल इंजन बड़े रोमांचक थे। लोग उन्हें लौह घोड़ा बुलाते थे। वो आग फूंकने वाले दानव थे। जब बॉयलर में पूरे दाब पर भाप होती तो इंजन घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ भागता। लेकिन इंजन के फायर बॉक्स में कोयला झोंकना काफ़ी कड़ी मेहनत वाला काम था और वो मुश्किल भी था। आग पानी को उबालती थी, उबलते पानी से भाप बनती थी, भाप से मशीन काम करती थी। यदि आग बहुत ज़्यादा गर्म हो तो बॉयलर में विस्फोट हो सकता था, और अगर बॉयलर पर्याप्त गर्म नहीं हो तो ट्रेन चलती ही नहीं। तब ट्रेन सबसे छोटी पहाड़ी पर भी चढ़ नहीं सकती थी। एलिजा अपने पुराने कपड़े पहनकर काम करने गए। खलासी की नौकरी का काम काफ़ी गंदगी का था। जल्दी ही एलिजा कालिख से ढक गए। उन्होंने देखा एक लड़का ट्रेन के नीचे घुसा था।
उसके कपड़े तेल से सने थे। वो हमारा तेल डालने वाला बंदर है, मालिक ने कहा। वो उन स्थानों में तेल डालता है जहां अपने आप तेल कभी पहुंच ही नहीं सकता। उस ग्रीस बंदर को एक दिन के काम के लिए सिर्फ एक सिक्का मिलता था। रात को वो ट्रेन के चिकने फर्श पर ही सो जाता। काम काफी खतरनाक था और लड़के को अक्सर चोटें लगती रहती थी। कभी कभी तो बहुत गंभीर चोट भी लग जाती थी। एलिजा ने सोचा उस काम को करने का कोई सुरक्षित तरीका जरूर होगा। एलिजा ने कोयला भरा, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा, उसके हाथ छिलने की वजह से दुखने लग गए। बॉयलर के पानी को गर्म होने में समय लगा। जब एलिजा कोयला झोंक रहा था तब तेल से सना हुआ ग्रीस बंदर इंजन के दुर्लभ पुर्जों में तेल डाल रहा था। अंत में ट्रेन अपनी मंजिल तक जाने के लिए तैयार हुई। इंजन ने हफ हफ की आवाज़ की। उसकी चिमनी से धुआं बाहर निकला। उसके पहिए घूमने को बेताब थे। करीब आधे घंटे तक इंजन छुक 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 करता रहा। अचानक रुकने की आवाज़ आई। ट्रेन रुक गई। लड़का नीचे कूदा और पहियों के नीचे रेंगने लगा। एलिजा तेल के साथ नीचे उतरा। यात्री रुके। उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया पर अभी उन्हें कुछ और इंतज़ार करना था। सभी मुसाफिर बैठ जाएं, कंडक्टर चिल्लाया। इंजन में फिर से तेल डाला गया पर अब वो चलने के लिए तैयार हुआ। छुक 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 छुक। यात्रियों ने खिड़कियों में से पास के खेतों की ओर देखा। उन्होंने खूब बातचीत की, खाया और हंसे। आधे घंटे बाद फिर चरमराने की आवाज़ आई। इंजन में फिर से तेल डालने का समय आ गया था। कितना कठिन काम था। एलिजा को ये पता नहीं था कि वो किस काम से ज़्यादा नफरत करते हैं, फायर बॉक्स में कोयला झोंकने से या फिर इंजन को तेल लगाने से। गाड़ियों के धातु के हिस्से आसानी से काम कर सकें इसलिए उनमें तेल डालने की ज़रूरत होती है। तेल के बिना पुर्जे आपस में चिपक जाते थे और नीचे गिर जाते थे और फिर ट्रेन रुक जाती थी। जब एलिजा बेलचे से कोयला झोंक रहा था तब उसके दिमाग में नए नए विचार आ रहे थे। क्या वो एक तेल कप का आविष्कार कर सकता है जो चलती ट्रेन में इंजन में तेल डाल सके? हर रात के काम के बाद एलिजा चित्र बनाता। अंत में उसने ऑयल कप की ड्राइंग बनाई। उसे पता था कि ये काम जरूर करेगा। एलिजा को अपने तेल कप का मॉडल बनाने में 2 साल लगे। सन 1872 में उन्होंने अपने आविष्कार की रक्षा के लिए एक पेटेंट फाइल किया। फिर एक दिन वो काम पर अपना धातु का ऑयल कप लेकर गए। एलिजा ने अपने बॉस से कहा, देखिए तेल टपकने के लिए यहाँ छेद है। तेल की ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से तेल टपकेगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ तेल अपने आप पहुँच जाएगा। ये काफ़ी आसान है, क्यों ना इसको हम टेस्ट करके देखें। हैरानी की बात यह हुई कि मालिक परीक्षण के लिए सहमत हो गया। एलिजा ने कप को इंजन से जोड़ दिया। आज हम बस कलमाजू तक की छोटी सी सवारी करेंगे, बॉस ने ज़ोर से कहा। ट्रेन कलमाजू मिशिगन के लिए रवाना हुई। इंजन ने हफ हफ किया। उसकी चिमनी से धुआं बाहर निकला। उसके पहिए घूमे। ट्रेन आधे घंटे तक चलती रही। छुक 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 छुक। हर कोई सोच रहा था कि ट्रेन कब रुकेगी, लेकिन ट्रेन रुकी ही नहीं। वो आधे घंटे तक चली और उसके बाद फिर आधे घंटे तक चली। एलिजा मैककॉय के तेल कप ने सफलतापूर्वक काम किया। ट्रेन चलते समय उसने इंजन को लगातार तेल लगाया। ट्रेन रिकॉर्ड समय में कलमाजू तक पहुंची थी और अब ग्रीस बंदर भी सुरक्षित था। एलिजा भी खुश था। एलिजा मैककॉय के तेल कप से ट्रेन की यात्रा तेज और सुरक्षित हो गई थी। एलिजा ने अपने पूरे जीवन में इंजन के आविष्कारों पर काम किया। उन्होंने अपना सपना जिया। जब एलिजा बड़े हुए तब उन्होंने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करने और अपने सपनों को जीने के लिए प्रोत्साहित किया। एलिजा मैककॉय के नाम से जुड़ा हुआ एक शब्द है असली मैककॉय। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि वो असली मैककॉय चाहते हैं? इसका मतलब होता है कि वो असली चीज़ या ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहते हैं, नकली या 2 नंबरी चीज़ नहीं। कई आविष्कारों ने एलिजा मैककॉय के तेल कप की नकल की, लेकिन उनके ऑयल कप कभी भी अच्छे काम नहीं कर सके। जब कभी इंजीनियरों को सबसे अच्छा तेल कप चाहिए होता है तो असली मैककॉय का तेल कप ही मांगते हैं। क्या एलिजा मैककॉय ने केवल एक ही आविष्कार किया? जी बिल्कुल भी नहीं। वो एक चमत्कारिक आविष्कारक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 57 पेटेंट हासिल किए। पेटेंट से मतलब ये होता है कि जब कोई नई चीज़ बनाता है कोई वैज्ञानिक तो वो उसे पेटेंट करा लेता है ताकि वो उसके नाम के साथ जुड़ी रहे, उसका अधिकार उस पर रहे, लोग ये जाने कि इस व्यक्ति ने इस चीज़ का आविष्कार किया है। तो ऐसे उन्होंने 57 नई चीज़ों के आविष्कार किए जो किसी भी अन्य नीग्रो आविष्कारक से अधिक थे। उनके अधिकांश आविष्कार इंजन से संबंधित थे।
लेकिन कुछ बिल्कुल अलग भी थे। एलिजा ने एक पोर्टेबल इस्त्री बोर्ड भी बनाया, एक लॉन स्प्रिंकलर और यहाँ तक कि जूते की बेहतर रबड़ एड़ी का आविष्कार भी किया। अगर आप उच्चतम गुणवत्ता चाहते हैं तो हमेशा असली मैककॉय ही मांगें। ये था आज का लेख सभी सवार हों, जो कहानी थी एलिजा मैककॉय की, जिन्होंने बहुत करीबी से ऊपर उठ के विज्ञान के जरिए अपने सपने को साकार किया, जिया, नाम कमाया और अमर हुए। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये लेख कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजिए। फेसबुक से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com देखिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम में फिर से मिलूंगा मैं, यानी कि आपका दोस्त कौशल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।